हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज मैं ना आपसे एक किसी टॉपिक के बारे में बात नहीं करना चाहती, एक स्टोरी के बारे में बात करना चाहती हूँ। एक लड़की की स्टोरी जो अपने घर में सबसे बड़ी लड़की है, सबसे रिस्पॉन्सिबल लड़की है। तो उसको बचपन से ही ना बहुत प्यार से, बहुत नाजों से पाला जाता है, एकदम गुड़िया की तरह। बहुत पैम्परिंग चाइल्ड होती है वो। हमेशा उसकी डिमांड्स पूरी करना, हमेशा उसके बारे में सोचना कि कब उसको किस चीज़ की नीड है, कब किस चीज़ के बारे में उसे अच्छा लगेगा, क्या चीज़ उसे देनी चाहिए जिससे उसे अच्छा लगे। हमेशा उसके बारे में ना सोचा जाता था, हमेशा ऐसा दिखाया जाता था, दिखाया नहीं, ऐसा होता ही था कि जैसा वो बोल रही है वही करना है। उसकी हंसी खुशी, रोना धोना सब देखा जाता था। तो बचपन से लेकर जब तक वो बड़ी हुई तब तक उसकी सब कुछ, सारी डिमांड्स पूरी हुई, सारा अच्छा बुरा सब कुछ पूरा हुआ, क्योंकि उसकी मम्मा की वो लिटिल प्रिंसेस थी। उसे कभी ऐसा दिखाया ही नहीं गया कि तू बड़ी हो गई है, तो इसीलिए वो कभी बड़ी हुई ही नहीं। उसकी मम्मा ने कभी उससे काम नहीं करवाया, इवन गिलास तक नहीं उठाने दिया। काम तो दूर की बात है, उसे अपनी खाने की प्लेट भी बेड पे मिल जाती थी। उसे कभी ये सोचना नहीं पड़ता था कि भाई मुझे खड़ा होके किचन तक भी जाना है। हालांकि वो अपनी मम्मी की हेल्प करती थी, बट उसकी मम्मा हमेशा यही सोचती थी कि नहीं, किचन का काम नहीं कराना, हाथ में हाथ सॉफ्ट सॉफ्ट है अभी, तो और अगर काम कराऊंगी तो फिर भाई थोड़े हार्ड हो जाएंगे, लड़कियों के हाथ सॉफ्ट ही अच्छे लगते हैं। तो हमेशा से उसकी मम्मी की यही सोच थी कि भाई नहीं, मुझे कोई काम नहीं कराना, जब टाइम आएगा शादी ब्याह का अपने आप सीख जाएगी। तो हमेशा से उसको बहुत प्यार से रखा गया। फिर एक टाइम आया जब उसकी मम्मी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई। इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई कि उस लड़की को समझ नहीं आ रहा था। वो अपने इंस्टीट्यूट से घर आई थी और उसकी मम्मा बेड पे लेटी हुई थी। वो ये नहीं समझ पा रही थी कि वो क्या करे। उसे ये नहीं समझ में आ रहा था वो किसको फ़ोन करे, वो किससे बात करे, वो किससे क्या बोले जिससे उसकी मम्मा ठीक हो जाए। वो उसकी मम्मी सब कुछ भूल गई थी। वो एक स्कूल गोइंग चाइल्ड बन गई थी। उन्हें मैं याद नहीं थी, उन्हें अपनी बेटी याद नहीं थी, उन्हें बिल्कुल भी ये चीज़ याद नहीं थी कि वो कहाँ है कहाँ नहीं है। मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उस दिन से उस लड़की ने, जो घर की बड़ी लड़की है, उसने ये डिसाइड किया कि उसकी मम्मी बीमार है, उसकी मम्मी को कोई अगर दिक्कत हो रही है तो वो अपनी मम्मा का ध्यान रखेगी। उसे नहीं पढ़ना लिखना, उसे नहीं कुछ भी करना, सिर्फ अपनी मम्मी का ध्यान रखना है। क्योंकि उसकी मम्मी के लिए जितनी वो बड़ी लड़की इम्पोर्टेंट थी ना, उससे 1000 गुना ज़्यादा उस लड़की के लिए उसकी मम्मी इम्पोर्टेंट थी। हंसना रोना सब कुछ शेयर किया जाता था। इतनी से इतनी चीज से लेकर इतनी से इतनी चीज तक सब कुछ शेयर किया जाता था, सब कुछ बोला जाता था, सब कुछ एक्सप्लेन किया जाता था। और कुछ बातें तो ऐसी थी जो बिना बोले बिना जताई समझ ली जाती थी। फिर उसके बाद में उसकी मम्मा को हॉस्पिटलाइज करा गया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पेन में थी, उन्हें सांस नहीं आ रहा था। इवन समझ में भी नहीं आ रहा था ना घर वालों को कि क्या करे, वो कैसे संभाली जाए सिचुएशंस, क्योंकि किसी को ये समझ में नहीं आ रहा था कि एक्चुअल में चीज हो क्या रही है। बेड्स नहीं मिल रहे थे,
उस टाइम कोरोना टाइम चल रहा था, बेड्स नहीं मिल रहे थे, कुछ भी मतलब हॉस्पिटल्स में कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था, लोगों को बिना बात के मारा जा रहा था, खाली ये दिखाकर कि वो कोरोना है, मतलब कोरोना पेशेंट है तो उनको मार दो। दिल्ली साइड तो यही हो रहा था, लेकिन उन्हें दिल्ली साइड नहीं लेके गया कि भाई नहीं, हमें हमारा घर का मेंबर चाहिए, तो उन्हें दूसरी जगह लेके गया। बट वहां पे भी सेम चीज हुई। उसकी मम्मा ने जिस दिन वो हॉस्पिटल गई है सुबह, उस पूरा दिन बात करी है वीडियो कॉल पे, सब अच्छे से हुई है, पर नेक्स्ट डे से बात नहीं हुई। और थर्ड डे मुझे सब बोल रहे हैं तेरी मम्मा ठीक है, सब बता रहे हैं सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, बट कुछ ठीक नहीं था, कुछ भी ठीक नहीं था। उसके बाद उसकी मम्मा मतलब जब थर्ड डे था तो उस दिन उसकी मम्मा नहीं रही। उस दिन वो लड़की टूट चुकी थी, खत्म थी बिल्कुल। उस लड़की ने जो 13th डे होता है ना, जिसको 13वीं बोला जाता है, उस दिन रिकवरी करी थी। क्यों करी थी? इसलिए करी थी क्योंकि उसको अपने पापा और भाई दिख रहे थे, क्योंकि वो दो इंसान ऐसे इंसान है जो बच्चों से भी बदतर है। मतलब वो अपना काम खुद नहीं कर सकते, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खुद नहीं उठा सकते, अपना ध्यान खुद नहीं रख सकते, क्योंकि उस मम्मा ने कभी ऐसा करने ही नहीं दिया, जरूरत ही नहीं पड़ी। सबसे बड़ी बात, वो एक मीडिएटर थी, वो बिल्कुल 3 लोगों के बीच में एकदम बराबर का साझा रखती थी। अगर लड़की को प्रॉब्लम हो रही थी तो वो समझ जाती थी, पापा को हो रही तो वो समझ जाती थी, भाई को हो रही तो वो समझ जाती थी, सब कुछ वो समझ जाती थी, तो वो सब कुछ मैनेज कर लेती थी। तो तब से उस लड़की की एक न्यू लाइफ स्टार्ट हुई, जहाँ उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई, ड्यूटीज आई, जहाँ उसे अपना ध्यान भी रखना है, साथ के साथ घर वालों का ध्यान भी रखना है। उसे वो हर काम करना है जिससे सबको खुशी मिले, सबको हैप्पी रखना है। जो लड़की खुद अपने आप को नहीं संभाल सकती थी, उसने घर को संभाला, उसने पापा और भाई को संभाला। वो बिल्कुल ना, आज भी वो लड़की बच्चों जैसी है। उसे नहीं समझ में आता क्या सही है क्या गलत है, क्या कैसा है कैसा नहीं है, बट फिर भी वो समझने की कोशिश करती है। और वो समझते 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 हमेशा गलत चीजें कर देती है, जिसकी वजह से उसके पापा हर्ट हो या उसका भाई हर्ट हो। वो ये चाहती नहीं है, कोई भी लड़की नहीं चाहेगी, बट ऐसा हो जाता है, सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं कि वो हर्ट कर रही है। उसकी खुशी खाली एक है, उसकी डिमांड खाली एक है, पर वो घर वालों के लिए वो डिमांड पूरी नहीं कर सकती अपनी मर्जी पे। उसे सब देखना है, हैप्पीनेस, सैडनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज, खुद की स्टडी भी देखनी है, खुद का सब कुछ देखना है, सबका सब कुछ देखना है इवन। पर जो घर की बड़ी लड़की होती है ना, तो जब उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है तो उसे वही काम करना होता है जो एक माँ करती है। उसे खुद को भूलकर उन सब लोगों के बारे में सोचना पड़ता है जो उसकी लाइफ में उसकी खुद की लाइफ से ज्यादा मैटर करते हैं, इंपॉर्टेंस रखते हैं। वो क्या सोच रही है, वो क्या फील कर रही है, वो कुछ मैटर नहीं करता वहां पर। जहां मैं किसी की वो नहीं कर रही, कंप्लेन नहीं कर रही, मैं खाली एक ना जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ एल्डर सिस्टर होती है ना, मैं वो बता रही हूँ, या एक बड़ी बेटी होती है उसकी वो होती है, मैं वो चीजें आपको बता रही हूँ।
तो बस इतना ही शेयर करना था आपसे कि एक बड़ी लड़की क्या फील करती है, या उसके साथ एकदम से जब उसके सर पे इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई है तो उसने कैसे सरवाइव किया है, या उसने कैसे अपने आप को निकाला है उस प्रॉब्लम से। निकली नहीं है वो उस प्रॉब्लम से आज तक, क्योंकि वो निकल ही नहीं पा रही है। उसके पास ऐसे सोर्स ही नहीं है कि वो उस प्रॉब्लम से निकले। तो इतनी सी चीज़ थी जो मुझे आपसे शेयर करनी थी। एक छोटी सी स्टोरी है, बस यही शेयर करना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।